मैं तो आपका स्वागत करूंगा भ्रष्टाचारियों के अड्डे पे। हम जाएंगे छात्र छात्राओं के आगे से ही झुकना पड़ेगा। कल तक मैडम यहाँ नहीं आती है, मैं उनको ताला बंद करूंगा यहाँ पे, जब तक नहीं खोलूंगा जब तक यहाँ पे संध्याकालीन कक्षा शुरू नहीं होंगी। काशीपुर का राधेरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय लगातार चर्चाओं में रहता है, तो वहीं फिर एक बार महाविद्यालय चर्चाओं का कारण बना हुआ है। आज महाविद्यालय के छात्र छात्राएं व छात्र सेवक प्रधानाचार्य कक्ष के बाहर धरने पर बैठे। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं से वार्ता की गई तो महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बताया कि महाविद्यालय में प्रवेश चल रहे थे और महाविद्यालय के अनेक छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो प्रवेश से वंचित थे। ज्ञापन के माध्यम से तालाबंदी कर सीट बढ़ाने की मांग की है। वहीं महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने मैं लगभग यहाँ से 3 साल से यहाँ पे छात्र सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे माहौल भी देख रहा हूँ कैसा रहता है पिछले कुछ वर्षों में। जब से यहाँ पे हमारी प्रोफेसर और डॉक्टर सुमिता श्रीवास्तव मैडम यहाँ की प्रिंसिपल हैं, जब से इस कॉलेज में आई हैं, इस कॉलेज का बेड़ा गर्क हो रहा है। आप प्रशासन व्यवस्था देखिए यहाँ पे किस तरह की हो रखी है। बच्चा यहाँ पे चक्कर काट रहा है। मैडम का सीएल था यहाँ पे सर्टिफिकेट तक का, मैडम आज भी गायब है यहाँ पे। वो जो यहाँ पे बाहर अपने गेट पे वो देखा है गुमशुदा वाला नोटिस, वो मैंने लगाया है, वो बिल्कुल सही लगाया है। कल तक मैडम यहाँ नहीं आती है, मैं उनको ताला बंद करूंगा यहाँ पे, जब तक नहीं खोलूंगा जब तक यहाँ पे संध्याकालीन कक्षा शुरू नहीं होंगी। जितने भी रजिस्ट्रेशन पे हो रखे हैं जब तक वो खुलेंगे नहीं जब तक मैडम यहाँ नहीं खोलूंगा मैं। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, प्रभारी प्रचारी यहाँ पे सिन्हा सर हैं, बड़े सम्मानित है यहाँ पे वो। लेकिन आज जब बच्चे यहाँ पे नंदा गोदी वाले फॉर्म पे साइन करवाने आए थे, ऑफिस में बैठ के फोन चलाए थे अपना, मैं कॉल कर रहा हूँ सामने से खड़ा होकर, फोन चला रहे हैं, मेरा फोन काट रहे थे। ये यहाँ की व्यवस्था है। और मैं मैडम करने के बावजूद भी फोन नहीं उठा रहे हैं, बैक नहीं कर रहे हैं। प्रभारी है और उनका फर्ज बनता है कि बच्चों की बात को सुनना। आराम से बैठे हैं, आराम से कॉल नहीं उठा रहे, आराम से बैठे। बच्चा धूप में मर रहा है, आप व्यवस्था बाहर जाकर देखिए। मैंने वो बैनर लगाया है, वो मैं इसको बंद करूंगा मैडम को। और दूसरी बात तीसरी बात ये है, अगर जितने बच्चों के रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो गए हैं उनके एडमिशन नहीं होते हैं, मैं दानिश सेवी यहाँ पे अपनी कसम खा रहा हूँ, उन बच्चों के एडमिशन नहीं हुए मैं धरने बैठूंगा। अगर मुझे कुछ भी हो गया उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मैडम होंगी, जिसका मैंने लिखित में दे रखा है। धन्यवाद। और एक लेटर आज मैं दे दूंगा इस चीज का कि अगर यहाँ पे धरने पे बैठने के भूख हड़ताल पे बैठने के बाद अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके सारा के जो सारी चीजें उसके लिए जिम्मेदार हमारा महाविद्यालय प्रशासन होगा, प्रिंसिपल मैडम। देखो मनमानी तो हम चल नहीं देंगे। पहली बात तो ये है, यहाँ होगा वो जो छात्र चाहेगा। शासन भी छात्र छात्राओं से ऊपर नहीं है, कोई भी शासन हो, छात्र छात्राओं के आगे झुकना पड़ेगा। पहले तो मैं ये बताता हूँ, देखिए ताला भी ये रहा, इसकी चाबी भी जेब में पड़ी है, ताला भी आज लगा दिया। एक बात कहने वाली साफ सीधी सी है, यहाँ पे नोटिस निकल रहे हैं। जब बच्चों के पहले एडमिशन हो रहे हैं तो बच्चों के एडमिशन के लिए पहले के बच्चों के लिए 1-1, 1.5 महीना फीस की डेट दे दी गई। अभी बच्चों के किस तारीख को एडमिशन हुए, 2 दिन में उनके एडमिशन रिजेक्ट कर दिए। अभी तक पहले जो हमारे महाविद्यालय में जो एडमिशन होते आ रहे थे, क्या वो इस तरीके से होते आ रहे थे? बच्चों ने अपना, हमारे महाविद्यालय में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने पास से फीस भी जमा नहीं करते हैं, उनकी फीस भी हम सब लोग मिलके या कोई छात्र या कोई भी छात्र से नेता यहाँ पे छात्र सेवक जितने भी हैं, जितना हम लोगों से हो सकता है हम लोग करते हैं। यहाँ पे बहुत से छात्र छात्रा ऐसे हैं जो अपने आने जाने का भी ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दे सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, बच्चे का काम यहाँ पे यही है कि वो 7-7, 8-8 दिन यहाँ पे आके एडमिशन के लिए आता जाएगा? मैं पूछता हूँ इस चीज को, क्या बच्चे का बस काम यही है? यहाँ पे इवनिंग और मॉर्निंग क्लासेस दोनों है, क्या मॉर्निंग क्लासेस पे लोग, इवनिंग क्लासेस का क्या है? हम यहाँ से पूछ रहे हैं ज्ञापन दो, ज्ञापन दो। ज्ञापन कब तक दें? ये बच्चे जितने यहाँ पे खड़े हैं ये पागल हैं? ये कौन है ये? मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ, ये बच्चे सिर्फ इतना ही आके यहाँ पे आके अपने फॉर्म देंगे, अपनी रद्दी इकट्ठी, ऐसी चट्टियों की यहाँ पे रद्दियां इकट्ठी हो रही है। क्या हो रहा है रद्दियों का? जब उनका कुछ काम नहीं हो रहा है तो काम यहाँ से शासन प्रशासन से एक कॉल करवा पे, कि यहाँ पे अगर कोई एक कॉल कर देगा ना शासन प्रशासन को तब भी काम हो जाएगा। लेकिन वो काम क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे चट्टे क्यों लग रहे हैं बच्चों के? हम ये पूछना चाह रहे हैं, यहाँ पे जितने छात्र छात्रा खड़े किसी चीज गलत के लिए नहीं खड़े। और मैं ये भी इस चीज को लेकर कहता हूँ कि किसी ने यहाँ पे बोर्ड लगाया है कि गुमशुदा की तलाश, यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है। मैं यहाँ जानता हूँ कि सारे काम प्रिंसिपल प्रभारी नहीं कर सकता है, जो काम प्रिंसिपल के करने के वो काम प्रिंसिपल करेगा। मैं कह रहा हूँ प्रिंसिपल प्रभारी बने, मैं उनसे कह रहा हूँ सीटें बढ़ा दो, क्या वो बढ़ा देंगे? नहीं बढ़ाएंगे, उसे बढ़ाएगा प्रिंसिपल ही। जब प्रिंसिपल ही यहाँ पे नहीं है, हम किसके पास जाए? हमारी बात को सुनने वाला कौन है यहाँ पे? मैं तो आपका स्वागत करूंगा भ्रष्टाचारियों के अड्डे पे, क्योंकि महाविद्यालय की जगह भ्रष्टाचारियों का अड्डा ज्यादा हो रहा है। हमारे महाविद्यालय में चोरी, सीधा बोलूंगा चोरी, ये डकैती भी कर रहे हैं। हर एक चीज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। साथ ही एडमिशन में जब हमारे महाविद्यालय में इतनी जगहों के बच्चे आते हैं, उसके बावजूद भी बहुत लिमिटेड सीट करी गई है। अभी नहीं, अभी से 1 हफ्ता पहले हमने प्राचार्य महोदय से बात भी करी थी
कि मैम हमारे वहाँ सीट आपको बढ़ानी चाहिए, तो मैम का सीधा रिस्पॉन्स था कि आपको लेटर देना है कुल सचिव को, तो अपने निजी तौर पे तो मैं फॉरवर्ड करने को तैयार नहीं हूँ। तो मैम पे जिस तरीके से भी हमने बात बूत करके लेटर फॉरवर्ड कराया ना, उसका कोई जवाब आया। उसके बाद भी जब विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया तो इन्होंने बोला कि हम एडमिशन कैंसिल करेंगे। हमने कहा ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जिनको जीमेल पे मैसेज ही नहीं जा रहा है, बच्चे को मैसेज नहीं जा रहा, पोर्टल पे वो लॉगिन कर नहीं पा रहा है। तो जब जीमेल पे ही मैसेज नहीं गया तो बच्चा फीस कैसे भरता? जो बच्चे थोड़े हाँ जागरूक थे उन्होंने तो भर लिए, कुछ बच्चे जिन पे जीमेल का मैसेज नहीं गया उनकी फीस नहीं भर पाई, इन्होंने उनके एडमिशन कैंसिल भी कर दिए। उसी के साथ इन्होंने जब 24 और 25 की लास्ट डेट दी गई, बीच में संडे आ गया, बच्चों को दिक्कत दी तो वेरीफाई वो हो नहीं पाया कि कॉलेज में टीचर को स्टाफ था नहीं, संडे को छुट्टी थी। उसके बावजूद भी कई बच्चों के इन्होंने एडमिशन कैंसिल कर दिए। और वो क्या आप सबने देखा आज महाविद्यालय में हमने तालाबंदी करी है, जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो बच्चों के रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं वो बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे हैं। हमने सीट बढ़ाने के लिए यहाँ पे इतने ज्ञापन दे दिए मैम को, मैम कॉलेज में ही नहीं आ रही है। मैम के बाहर आप देख सकते हैं पोस्टर लग रखे हैं कि मैम गुमशुदा हो चुकी है। ये तो जिनके रजिस्ट्रेशन उनका एडमिशन हो ही नहीं रहा है, और जिनके एडमिशन हो गया है उनको मैसेज नहीं आ रहे हैं, और मैसेज आ भी रहे हैं पोर्टल पे तो वो लॉगिन नहीं हो रहा है। तो बच्चा क्या करे? आज आप मानोगे नहीं, मेरे पास 10 से 20 बच्चे आए जिनका 22 तारीख को एडमिशन हुआ, पर उनके मैसेज ही नहीं आ रहे, ना जीमेल पे मैसेज आ रहा है, ना कोई कुछ आ रहा है, नॉर्मल मैसेज भी नहीं आ रहे। हम बस कॉलेज प्रशासन से ये कहते हैं कि उन बच्चों के एडमिशन जल्द से जल्द कराया जाए, उनके लिए दोबारा पोर्टल खोला जाए। और आप महाविद्यालय में केवल ये समस्या नहीं है, आप समस्या ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे ना वॉशरूम्स है और ना यहाँ पे पानी की भी इतनी दिक्कत आ रही है। बच्चे बेचारे जो बॉटल्स नहीं ला रहे हैं, कुछ नहीं ला रहे, वो बच्चे यहाँ पे पानी भी नहीं पी पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि कॉलेज प्रशासन इस पे जल्दी से जल्द एक्शन ले।